नमस्कार, मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं हिंदी में, जिसका नाम है रचना एवं रचनाकार। और यहाँ से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एनवीएस, केवीएस, हिंदी जहाँ भी पूछा जाता है सब जगह यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद आपको ये मिलेगा कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा आपने क्वेश्चन कर लिया, और 2-3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन 4 दिएंगे, लेकिन हम केवल ऑप्शन को पढ़ते हैं जो सही है, जो कि सी ऑप्शन सही है। क्या है? श्रीधर जी हैं रणमल छंद के रचनाकार, रचयिता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना रामनिवास त्रिपाठी की नहीं है? तो कौन रामनिवास त्रिपाठी की नहीं है दोस्तों? ये शांत पथिक जो है ये श्रीकांत त्रिपाठी जी का नहीं है। और तो रामनिवास त्रिपाठी का कौन कौन सा है? स्वप्न, पथिक, मिलन, ये तीनों रचनाएं रामनिवास त्रिपाठी जी का है, श्रीकांत नहीं है। तो श्रीकांत अगर रामनिवास त्रिपाठी का नहीं है तो किसका है? श्रीधर पाठक का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदवाला रास का रचयिता कौन है? तो आशुक, आशुक ये चंदवाला रास के रचयिता हैं, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इनको देख लेते हैं, जैसे शालिभद्र सूर्य के रचयिताकार भरतेश्वर बाहुबली रास, और जिन धर्म सूर्य के रचनाकार हैं स्थलभद्र रास, स्थूलभद्र रास, उसके बाद सुमतिगर हैं नेमिनाथ रास। ये तीन इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप पढ़िएगा जरूर। चंदवाला रास के रचयिता कौन है? देखिए पूछा गया फिर, तो आशुक, आशुक जो है ये चंदवाला रास के रचयिता आशुक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामचंद्रिका का रचना का समय है कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी सही है। रामचंद्रिका के रचना का समय बी, यानी 1601 में, 1601 में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? तो कौन सी है दोस्तों? ये देखिए, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ऑप्शन डी सही होगा। ये किसका है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये किसका है? ये है शिवराज सिंह चौहान जी की रचना है। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। इनमें से जैसे कि कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए दोस्तों, चित्रावली, चित्रावली जैसी की नहीं है, तो ये किसकी है? चित्रावली उस्मान की रचना, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अब देखिए, चित्रावली उस्मान की हो गया, बाकी ये पद्मावत आखिरी कलाम और अकरावट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसका है? तो ये पद्मावती जयसी जी का है, यानी कि कलाम, अकरावट, पद्मावत ये क्या है? जयसी जी की रचना है, और अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं दोस्तों। जयसी की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए इंद्रावती, इंद्रावती ये जयसी की नहीं है दोस्तों। बाकी पद्मावत भी है, अभी आपने पीछे पढ़ा, अकरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, ठीक है। जयसी का है, इंद्रावती नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन सी, इसमें से जयसी कृत नहीं है, ठीक है। तो आगे जयसी कृत कौन सी नहीं? मधुमालती, ये नहीं है, मधुमालती नहीं है दोस्तों। बाकी कौन कौन से हैं दोस्तों? और अकरावट भी जैसी की है, पद्मावत भी है, आखिरी कलाम भी है। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान से पढ़िए तो सारी चीज क्लियर है। मधुमालती की रचनाकार कौन है? मंझन। मधुमालती की रचनाकार कौन है दोस्तों? मंझन मधुमालती के रचनाकार हो जाते हैं। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए दोस्तों, फिर ऑप्शन देखिए रिपीट हुआ बस, मंझन। आगे चलते हैं, मधुमालती की रचना किसने किया है? ये मंझन। देखिए वही क्वेश्चन 3 बार मिले थे, मतलब 3 एग्जाम में आए हुए थे दोस्तों। अब मृगावती के लेखक कौन है? ये कुतुबन हो जाते हैं। मृगावती के लेखक कुतुबन दोस्तों। आगे चलते हैं, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? ये हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे दोस्तों? हुसैन शाह के आश्रित थे। मृगावती के रचनाकार कौन है दोस्तों? कुतुबन है। मृगावती के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये है कुतुबन, ठीक है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन हो गया। आगे चलते, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा है? मृगावती। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है कौन सा है? मृगावती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुतुबन की रचना कौन सी है? कुतुबन की रचना कौन सी है? तो सत्यवती कथा, ये कुतुबन की रचना है दोस्तों। सत्यवती कथा किसकी है? कुतुबन की रचना है। फिर निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है कौन सी है? मृगावती।
निम्नलिखित में से कुतवन की रचना है कौन है दोस्तों? मृगावती, ये कुतवन की रचना हो जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं। माधवानल कामकांडा काव्य के रचयिता कौन है? आलम। माधवानल कामकांडा काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों? आलम। आलम ये किसके हैं? माधवानल कामकांडा काव्य के रचयिता है। आगे चलते हैं। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? शेख नबी। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम कौन है दोस्तों? शेख नबी है दोस्तों। ठीक, शेख नबी हो गए। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की रचना है दोस्तों। ऑप्शन ए। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की रचना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? ये देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? किसको माना है? देवरानी जेठानी की कहानी। आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदू मग पर पाँव न रखियों का जो बहुत हिंदू भखियों, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो ये नूर मोहम्मद अनुराग बासरी से लिया गया है। यानी नूर मोहम्मद के रचना किए थे अनुराग बासरी, तो वहां से लिया गया है यह उक्ति, यानी कि यह पंक्ति मान सकते हैं। क्या है? हिंदू मग पर पाँव न रखियो का जो बहुत हिंदू भखियों। तो ये अनुराग बासरी से नूर मोहम्मद द्वारा लिखे गए किताब से लिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर देखिए वही चीजें हैं। आगे चलते हैं फिर। और ये भी देखिए दोस्तों कि अनुराग बासरी की रचना किस भाषा में की गई, पूछा जा सकता है। तो अवधी भाषा में की गई थी दोस्तों। मतलब अनुराग बासरी कौन लिखे थे? नूर मोहम्मद जी। किस भाषा में लिए गए हैं? लिखे हैं अवधी भाषा में। यहाँ की एक फेमस पंक्ति है, फेमस पंक्ति है दोस्तों। कौन सी है? देखिए, हिंदू मग पर पाँव न रखियो का जो बहुत हिंदू रखियो। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनने वाले थे जो कि हमने बताया। अनुराग बासरी के रचनाकार, फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया, क्या? नूर मोहम्मद जी। आगे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर को पढ़ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन 70% तो रिपीट ही होते हैं दोस्तों। हिंदू मग पर पाँव न रखियो का जो बहुत हिंदू रखियो, इसके ये किस भाषा में देखिए आ गया? अवधी भाषा में दोस्तों। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में रचना करने वाले किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपहालव सुनने को मिला? ठीक, तो किसको मिला था दोस्तों? नूर मोहम्मद जी को उपहालव सुनने को मिला था। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे कौन थे? नूर मोहम्मद जी थे दोस्तों। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार है नूर मोहम्मद। आगे चलते हैं दोस्तों। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है इंद्रावती और अनुराग बासुरी। ठीक है दोस्तों, इंद्रावती और अनुराग बासुरी दोस्तों। खेत कौटुकम किसकी रचना है दोस्तों? रहीम की। खेत कौटुकम किसकी रचना है दोस्तों? रहीम की। खेत कौटुकम किसकी रचना है दोस्तों? रहीम की। आगे चलेंगे। बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है दोस्तों? रहीम। ठीक है, आगे चलेंगे। भक्तकाल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है? तो रहीम ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, भक्तकाल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखे हैं? तो रहीम जी लिखे दोस्तों। आगे चलेंगे। रहीमकृत मन्नाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। रहीमकृत मन्नाष्टक की भाषा क्या है दोस्तों? खड़ी बोली है दोस्तों। आगे चलेंगे। मन्नाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? रहीम। मन्नाष्टक के रचयिता का नाम क्या है दोस्तों? रहीम। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं कौन है? मोहन अवस्थी हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? मोहन अवस्थी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? मोहन अवस्थी जी हैं। आगे चलेंगे। प्राकृत पेंगुलम के रचयिता कौन है दोस्तों? अब देखिए क्वेश्चन इसमें कुछ डाउट था, इसलिए इसको बाहर किया गया है। देखते हैं इसका पूरा डिटेल। जैसे प्राकृत पेंगुलम में प्राकृत और अभ्रंश की स्फुट रचना संग्रहित है। यह छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है। इस ग्रंथ का संग्रहालय समानतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। सुमित कुमार चटर्जी ने इसे 15वीं शताब्दी के आरंभ का ग्रंथ कहते हैं। यह ग्रंथ किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके संग्रहता का पता नहीं चलता जो कि शोध का विषय है, मतलब इसको बहुत सारे लोग मिलकर लिखे थे दोस्तों। तो प्राकृत पेंगुलम में देखिए बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए आचार्य हरिभट द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मीधर ने इसका संग्रह किया। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में बताते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया था? इनके रचयिता तो कंफ्यूज हैं, काफी अच्छे हिंदी के विद्वान भी दोस्तों, इसलिए इसका आंसर देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
क्योंकि कई विद्वान मिलकर लिखे हैं। ज्ञानबोध किसकी रचना है दोस्तों? तो मलिकदास, ज्ञानबोध के रचनाकार मलिकदास। ज्ञानबोध मलिकदास की रचना है। मलिकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं रतन खान, भक्तावली, ठीक, भक्ति विवेक, भक्त वच्छावली है। तो चलिए दोस्तों, भक्त विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये मलिकदास की। दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भक्त विवेक निम्नलिखित में किसकी रचना है? मलिकदास की है। बुद्ध सूत्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है कौन है? सौंदरानंद, ठीक, बुद्ध सूत्र के रचनाकार में से एक कृति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीआईसी पूछा गया दोस्तों। आगे चलते हैं। भाषा हनुनाष्टक के रचयिता कौन है? हृदय राम जी हो जाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आप आगे चलेंगे। रामायण महानाटक के लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान जी। ऑप्शन ए सही होगा। रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान जी। दोस्तों आगे चलेंगे दोस्तों। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा जी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। औरत की बोली कृति की रचनाकार गीताश्री हो जाएगा। औरत की बोली कृति की रचना कौन है दोस्तों? गीताश्री हो जाएगा। आगे चलेंगे। किले में औरत किस कवि की कविता है? ये ऑप्शन सी सही होगा। रघुवीर सहाय, ठीक है। किले में औरत किस कवि की कविता है? रघुवीर सहाय की औरत है। अरे रघुवीर सहाय की ये कविता है। क्या है? किले में औरत। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए रघुवीर सहाय की कुछ इंपॉर्टेंट रचना है, उनको देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए रघुवीर सहाय की जो काव्य है, काव्य कौन कौन से है दोस्तों? सीढ़ियों में धूप, ठीक, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, ठीक, ये काव्य है किसकी? रघुवीर सहाय की। कहानी संग्रह है। रास्ता इधर से है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रास्ता इधर से, ये क्या है? कहानी संग्रह किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। कविता देख लेते हैं दोस्तों। कविता है इनकी क्या है? रामदास, अधिनायक, कोई एक, माता दीन, हमारी हिंदी। आगे चलेंगे दोस्तों। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है दोस्तों? विवेकी राय। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक विवेकी राय हो जाएंगे दोस्तों। आगे चलेंगे। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? विष्णुदास। स्नेह लीला के रचयिता है विष्णुदास जी। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो नया साहित्य ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है। नया साहित्य, बाकी अशोक के फूल, कबीर, कुटज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नया साहित्य ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखे हैं। बाकी अशोक के फूल, कबीर, कुटज, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं दोस्तों। जिससे निबंध संग्रह, निबंध संग्रह कौन सा है? कल्पलता, इतिहास ग्रंथ आलोचक, ठीक है। कल्पलता, विचार वितर्क, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संग्रह है। और इतिहास ग्रंथ या आलोचना कौन कौन सा है? इन्होंने क्या लिखा है? देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों बहुत ही पूछे जाते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ठीक है दोस्तों। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास ग्रंथ या आलोचना की बुकें हैं दोस्तों। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसको लिखे हैं कौन? डॉक्टर सुमन दाजे जी। आगे चलेंगे दोस्तों। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? ये किसके प्रति है दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के, ठीक है। किसके प्रति? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के। आगे चलेंगे दोस्तों। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का दूसरे लेखक कौन है दोस्तों? ये हो जाएंगे बच्चन सिंह हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ईके। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है दोस्तों? फ्रैंक ईके जी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रीव्स। कौन दोस्तों? एडविन ग्रीव्स हो जाएंगे। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है दोस्तों? एडविन ग्रीव्स हो जाएंगे। आगे चलेंगे। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है दोस्तों? ये सितारे हिंद का है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है दोस्तों? ये सितारे हिंद का है। आगे चलेंगे। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की
सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा, ये किसने लिखा है? ठीक, ये जयसी जी की द्वारा रचित है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापन भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षियों सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा, जयसी। इसका ठीक आगे चलेंगे। विद्यापति की कविता का स्थापित श्रृंगारिक है, उन्हें आध्यात्मिक कहना खुजराहों के मंदिरों के आध्यात्मिक कहना है। ठीक है, क्या दोस्तों? विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, ठीक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खुजराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर बच्चन सिंह। ये सारी पंक्तियां जो होती हैं एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, इन सबको पढ़ के जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था, बीपीएससी जो टीआरई बिहार में जो टीचर वैकेंसी में आ रही है, तो यहाँ पूछा गया था ये क्वेश्चन कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। ठीक है, तो ये किसके अनुसार कहा गया है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपको मिला था क्या? रामचंद्र शुक्ल, जो कि सही है, ये है। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है? विद्यापति श्रृंगारिक के वाक्य रस से शुद्ध कवि हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये सेंटेंस आ जाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऊपर वाला तो रामचंद्र शुक्ल का जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर का राम रामानंद के राम से भिन्न हो गया। यह कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चांदी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ऑप्शन ए सही है, गुरु गोविंद सिंह। चांदी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह की है। आगे चलेंगे, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? यह पूरन दास की है। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है दोस्तों? पूरन दास की है। आगे चलेंगे दोस्तों, बिहारी सतकई का टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? ये लल्लू लाल। बिहारी सतकई का टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने किया दोस्तों? लल्लू लाल। ठीक, आगे चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? पक्षी विलास। ठीक है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, पक्षी विलास। कालिदास हजारा की रचना है, कौन है? कालिदास हजारा की रचना है कालिदास ने। कालिदास हजारा कौन लिखे भैया? कालिदास जी लिखे हैं, कालिदास जी। अब आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, श्रृंगार लटका के रचयिता कौन है दोस्तों? ये हैं द्विजदेव। श्रृंगार लटका के रचयिता कौन है दोस्तों? द्विजदेव जी हैं। हालात कन्हैया किसकी रचना है दोस्तों? अमीर खुसरो की। हालात कन्हैया किसकी रचना? ऑप्शन सी अमीर खुसरो। आगे चलेंगे, हिंदू नवरत्न के लेखक कौन है दोस्तों? मिश्र बंधु हैं। ये बहुत हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु में 3 भाई थे दोस्तों, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी। ये पूछा जाता है मिश्र बंधु में कौन से भाई नहीं थे। ठीक, तो 3 ऑप्शन ये रहेगा, एक चौथा आ जाएंगे एक्स्ट्रा वाले, उनको छांटना रहेगा। जैसे गणेश बिहारी हो गए, श्याम बिहारी हो गए, सुखदेव बिहारी। ठीक, हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद, इन्हीं की रचना बहुत पूछा जाता है। हिंदी नवरत्न हो गया, मिश्र बंधु विनोद। 3 भागों जो की था 1913 में किया गया था। आगे चलेंगे, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है, इस जिसके आलोचक रचनाकार है कौन? मिश्र बंधु हैं। आगे चलेंगे, माधव विलास के रचनाकार कौन है दोस्तों? लल्लू लाल। माधव विलास के रचनाकार कौन है दोस्तों? लल्लू लाल जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? अंबिका दत्त व्यास। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन बी धूमिल। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक ये हैं धूमिल जी। आगे चलेंगे, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? ये भी धूमिल जी हैं। आगे चलते हैं, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो धूमिल। देखिए वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, इसलिए सीरीज जरूर पढ़िए दोस्तों। अब धूमिल की रचनाएं हैं, ठीक है। अब धूमिल की रचनाएं हैं कौन? संसद से सड़क तक, वह कल सुनना है मुझे। धूमिल की जो इंपॉर्टेंट रचनाएं थी 3-4 यहाँ कवर हो गई। कौन कौन सी हैं? देखिए ऑप्शन ए सही है आपका, संसद से सड़क तक, वह कल सुनना है मुझे। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों,
वह विकल्प छाड़ दिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्य को नाम हो। तो वह विकल्प छाड़ दिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम है। तो ऑप्शन डी सही है, साकेत, कामायनी, त्रिप्रवास। ठीक है, तो इसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम मिलता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा जाता है कि ये तीनों बुकें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके राइटर का नाम पता होना चाहिए। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद रचित प्रियप्रवास, तो प्रियप्रवास कौन लिखे थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक, कहीं कहीं आपको हरिओद ही देखने को मिलेगा और कभी कभी हरिओद का पूरा नाम पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, तो क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनके द्वारा रचित प्रियप्रवास। अब मैथिली से गुप्त क्या लिखे हैं दोस्तों? कभी कहीं कहीं आपको गुप्त मिलता है, तो क्या? साकेत। साकेत क्या लिखा गया? 1931 में। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कामायनी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, संसद से सड़क तक नागार्जुन, जो कि सुमेलित नहीं है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ये किसका है? ये धूमिल जी का है दोस्तों। ठीक है, और बाकी कुआनो नदी। ठीक, कुआनो नदी कौन लिखे हैं दोस्तों? ये कुआनो नदी हमारे बस्ती में है, सर्वेश्वर सक्सेना जी इसको लिखे थे। सतपुड़ा का जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, रामदास की हत्या इसको रघुवीर सहाय जी लिखे हैं दोस्तों। और इनमें से कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? कला और बूढ़ा चाँद। इनमें से कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? कला और बूढ़ा चाँद ये नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, बल्कि ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य है। ये कला और बूढ़ा चाँद किसके द्वारा है? सुमित्रा नंदन पंत जी। अब देखिए नागार्जुन द्वारा तो क्या है? चंदना पाषाणी रविंद्र के प्रति, ये नागार्जुन की है। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो तुम्हें सौंपता हूं, नागार्जुन की नहीं है, बाकी सभी नागार्जुन की हैं। जैसे प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, युग धारा, ये सभी नागार्जुन की हैं। तुम्हें सौंपता हूं, ये किसका है? त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है दोस्तों। तुम्हें सौंपता हूं ये किसका है? त्रिलोचन शास्त्री जी का। किसका दोस्तों? त्रिलोचन शास्त्री जी का। आगे चलेंगे दोस्तों। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो गए। हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अंगवधु किसकी रचना है? दादू दयाल की रचना। अंगवधु दादू दयाल की रचना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी छोड़ने वाला नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार वीडियो जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन सी रचना नानक की नहीं है? तो अंगवधु नानक की नहीं है। अभी हम लोग देखे दोस्तों कि अंगवधु किसकी थी दोस्तों? अंगवधु दादू दयाल की थी। ठीक, दादू दयाल की। और इसमें नानक की नहीं पूछा, तो अंगवधु दादू दयाल का जब है तो नानक का कैसे होगा? अब देखिए नानक की है कौन कौन से? आशा दीवार, रहिरास, शोहला। आत्मबोध किसकी रचना है दोस्तों? गोरखनाथ। आत्मबोध किसकी रचना है दोस्तों? गोरखनाथ। आत्मबोध किसकी रचना है? फिर देखिए क्वेश्चन है रिपीट, गोरखनाथ की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, कब? 1890 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890 में दोस्तों। आगे चलेंगे। इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टाव्य है? तो पद्य पुराण। इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ का नमूना दृष्टाव्य है? तो पद्य गोरखसार होगा। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, गोरखसार दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है दोस्तों? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ, यानी ऑप्शन सी सही होगा, मत्स्येंद्र नाथ। आगे चलेंगे दोस्तों। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है दोस्तों? शिवपूजन सहाय जी, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे फिर।
गुवाहाटी दुनिया उपन्यास करके लेखक श्री पूजन शाह। देखिए रिपीट हो रहा है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? श्री पूजन शाह जी। ऑप्शन ए श्री पूजन शाह जी भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं दोस्तों। फिर संदर्भ के लेखक कौन है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं संदर्भ के लेखक हैं, ठीक, इनमें से कोई नहीं। अब संदर्भ के प्रस्तुत लेखकों में से कोई नहीं है। डॉक्टर विनय की एक पुरुष और भी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। आत्मजयी के लेखक कौन है दोस्तों? कुंवर नारायण। इनमें से किस कृति का रचना का आधार कठोपनिषद है? तो आत्मजयी। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो आत्मजयी हो गया दोस्तों। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? हंसिए का गवाह। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है दोस्तों? हंसिए का गवाह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है दोस्तों? सौमित्र मोहन का। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है दोस्तों? सौमित्र मोहन का दोस्तों। आगे चलेंगे। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है दोस्तों? जैनाचार्य मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार जैनाचार्य मेरुतुंग हो जाएंगे। ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता का नाम क्या है? मेरुतुंग हो जाएगा। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार केदार भट्ट केदार, ठीक। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार। ऑप्शन सी। फिर जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? मधुकर कवि, ठीक है दोस्तों। क्या है? मधुकर कवि। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम मधुकर कवि हो जाएंगे दोस्तों। सोम प्रभा सूरी के रचनाकार क्या है? कुमार पाली प्रतिबोध। सोम प्रभ सूरी के रचनाकार क्या है दोस्तों? कुमार पाल प्रतिबोध हो जाएगा दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार का नाम क्या है? जैनाचार्य मेरुतुंग। ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलेंगे दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हो जाएंगे भट्ट केदार। ऑप्शन सी सही होगा। फिर जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? मधुकर कवि जी हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। सोम प्रभ सूरी के रचनाकार कौन है दोस्तों? कुमार पाल प्रतिबोध। कुमार पाल प्रतिबोध दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो जयमयंक जस चंद्रिका ये विद्यापति की नहीं है। बाकी पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका ये सभी विद्यापति की रचनाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हमेशा पूछी जाती हैं दोस्तों। तो कीर्तिपताका, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली ये विद्यापति की रचनाएं हो जाएंगे। आगे चलेंगे। अपराजित के लेखक कौन है दोस्तों? इनकी लेखक है आंचल। अपराजित के लेखक कौन है दोस्तों? आंचल अपराजित के लेखक हो जाएंगे। आगे चलेंगे। हंसावली की रचयिता का नाम क्या है दोस्तों? तो असाहित। हंसावली की रचयिता का नाम क्या है दोस्तों? असाहित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपके माइंड में सब सेट हो जाएगा। ऑप्शन मिलेगा वहां करके आएंगे तुरंत। समाज लेख के लेखक कौन है दोस्तों? श्रीकांत वर्मा जी हैं दोस्तों। समाज लेख के लेखक कौन है दोस्तों? श्रीकांत वर्मा जी हैं। आगे चलेंगे। मगध पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? श्रीकांत वर्मा। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा हो गया। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है दोस्तों? श्रीकांत वर्मा। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है दोस्तों? श्रीकांत वर्मा जी हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार, ठीक है। कोसी का घटवार। शेखर जोशी की रचना क्या है दोस्तों? कोसी का घटवार। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तकों के लेखक कौन है दोस्तों? मोतीलाल मनारिया। मोतीलाल मनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मनारिया। आगे चलेंगे दोस्तों। निम्न से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो रसक रंजन ये काव्य ग्रंथ नहीं है। बाकी वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, बाकी दोस्तों क्या पथिक, भारत भारती, पथिक, वैदेही वनवास ये सभी काव्य ग्रंथ है। रसक रंजन नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक पूरा देखे हैं तो आपको पता चला होगा कितने कम टाइम में कितने अच्छे क्वेश्चन को किया गया दोस्तों, और कितने कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन को
किया गया। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।